एफएमसीजी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली कैटेगरी है पर्सनल केयर और उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिजनेस दे रहे हैं। आपको ये जान करके ताज्जुब होगा कि 2024 के खत्म होने से पहले ये इंडस्ट्री भारत में 6.45 बिलियन डॉलर का कारोबार कर चुकी होगी। तो अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहे हैं तो ये सबसे अच्छा टाइम होगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और आप सब मुझे मेरे बिजनेस चैनल काम धाम पर देख रहे हैं। देखिए, पर्सनल केयर में जो ब्रांड्स होते हैं उसमें स्किन केयर, हेयर केयर, फ्रेग्रेंसेस, पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स इत्यादि आते हैं। आपको हर एक सेगमेंट के प्रोडक्ट की जानकारी का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप पास के मार्केट में जाएं, वहां के कॉस्मेटिक के रिटेल से मिलें और पता करें कि इन सेगमेंट में कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी डिमांड ज्यादा है। वैसे तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा महिलाओं में लोकप्रिय होते हैं, लेकिन आज के डेट में मार्केट में पुरुषों के लिए ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स की भरमार है। बहुत सारे पुरुष भी अब ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो एक मेंस ग्रूमिंग सेगमेंट भी एक अलग से डेवलप हो गया है। तो आपको उस सेगमेंट से भी प्रोडक्ट्स का भी चुनाव करना चाहिए। एक बार अगर आप प्रोडक्ट्स का चुनाव कर लेते हैं, उनकी कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं। अब इन प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी को अप्रोच करने के लिए आप चाहें तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं या लोकल लेवल पे रिटेलर से या वहां के डीलर से संपर्क करके डिटेल्स ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ें, हो सकता है कि आपको कोई छोटी कंपनी हो जिससे आप काम शुरू कर सकते हैं। पर्सनल केयर इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां हैं, छोटी और बड़ी, चाहे वो स्किन केयर सेगमेंट हो, मेकअप हो, फ्रेग्रेंसेस हो, हेयर कलर हो या मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हो। इसमें सभी में आपको हर तरह के कंपनीज मिल जाएंगी और ये सारा बिजनेस आप बड़े छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आपने रिसर्च कर लिया तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी फर्म रजिस्टर है। आपको अपनी फर्म रजिस्टर करवानी होगी, या तो प्रोप्राइटरशिप में, या तो पार्टनरशिप में, या तो प्राइवेट लिमिटेड में। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज समाप्त होने के बाद से आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं। उनसे जब एक बार आपका डिस्ट्रीब्यूशन का एग्रीमेंट बन जाता है तो आपको फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। एक ऑफिस होना चाहिए जहां पे आप बैठ सके, जहां से आप चीजों को कंट्रोल कर सके। आपको स्टॉक रखने के लिए एक गोडाउन की भी जरूरत होती है। शुरू में चाहे तो आप किसी ऐसे ऑफिस का भी चुनाव कर सकते हैं जिसमें थोड़ी जगह हो, जहां पे आप स्टॉक को शुरू में रख सकते हैं, जिससे आपके गोडाउन का एक्सपेंस थोड़ा बच जाएगा। आपको एक ऑफिस में एक स्टाफ चाहिए होता है जो कि आपके अकाउंट्स को देखे। अगर आप खुद देख सकते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। शुरुआत में आप चाहें तो सारा बिजनेस खुद कंट्रोल कर रहे हैं, अकाउंट्स हो, बैंकिंग हो, स्टॉक वैलिडेशन हो, सारा कुछ आप खुद भी कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई एक स्टाफ को रख देंगे तो जिससे कि आप बाहर भी काम कर सकते हैं। आपको एक डिलीवरी वैन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो मार्केट में स्टॉक जाएगा आपको उसको भिजवाने के लिए भी एक डिलीवरी वैन चाहिए होगा। एक छोटी डिलीवरी वैन कर सकते हैं जिससे कि आप स्टॉक टाइमली पहुंचा पाए। आपको मार्केट से ऑर्डर लेने के लिए एक सेल्समैन की जरूरत होगी, तो आपको एक कोई सेल्समैन अपॉइंट करना होगा जो कि आपकी मार्केट में जाकर रिटेलर से ऑर्डर्स लेकर के आएगा। आप चाहें तो पेमेंट कलेक्शन सेल्समैन के द्वारा भी करा सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी जाके कर सकते हैं। खुद से जाकर के पेमेंट कलेक्शन करना ज्यादा अच्छा होता है। इससे आपको मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, सारी प्रॉब्लम्स और स्कोप्स के बारे में पता चलता है। आप ये बिजनेस को छोटे से इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस बड़े आराम से 2 से 5 लाख में भी शुरू हो सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसको 3 भागों में बांट दीजिए। एक भाग आप कंपनी से स्टॉक मंगवाने के लिए, दूसरा मार्केट के क्रेडिट को कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि आप जब एक बार मार्केट में स्टॉक भेजते हैं तो आपकी उधारी भी होती है, क्रेडिट भी होती है, पूरे पैसे वापस नहीं आते हैं, तो आपको यह समझना होगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट का पार्ट आपका शॉर्ट हुए स्टॉक को मंगवाने के लिए होगा। तो अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी फेल नहीं होती है और आपका कंट्रोल बिजनेस पे ज्यादा रहता है। बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी शुरू में थोड़ी कम आ सकती है या नहीं आ सकती है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में मार्जिन अच्छा होता है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है। एक समय के बाद से जब आपका बिजनेस चल निकलेगा तो आपको उसमें प्रॉफिट आने लगेगा, फिर आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। लेकिन अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आपको अपने खर्चों पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व रहें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, जिससे अनावश्यक खर्चे से बचने में आसानी होगी। साथ ही साथ आपको बिजनेस का भी ज्ञान होता जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा आप उस बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको पूरे एरिया के आउटलेट की लिस्ट होनी चाहिए। उस पूरे आउटलेट की लिस्ट को अलग अलग बीट्स में डिवाइड करें। उन बीट्स के हिसाब से अपने सेल्समैन को भेजें, जिससे कि वो एक बीट के ऑर्डर एक दिन में लेके आए और उसकी सप्लाई आप नेक्स्ट डे करवा सकें। इससे आपके पूरे आउटलेट की कवरेज भी होगी और उस एरिया के रिटेलर को भी ये पता चल जाएगा कि आपके ऑफिस से जो सेल्समैन आता है वो फला दिन आता है, जिससे कि वो आपके ऑर्डर्स और पेमेंट का अरेंजमेंट करके रखेगा। कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट की सेल
त्योहारों और शादी वाले दिनों में ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे मौकों पे आपको इन्वेस्टमेंट करके सफिशिएंट स्टॉक सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि एक बार जब आपका ब्रांड चल निकलता है और उसकी अनअवेलेबिलिटी मार्केट में होती है तो उसकी डिमांड धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो फिर आपको उस ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में मुश्किल होगी। कॉस्मेटिक की रेंज बहुत ज्यादा होती है, तो जब भी आपका सेल्समैन मार्केट जाए तो उससे ये सुनिश्चित करें वो ज्यादा से ज्यादा लाइंस बेच के आए। जब आपका सेल्समैन मार्केट जाए तो कोशिश करें कि उस सेल्समैन के पास सभी नए प्रोडक्ट के एक एक सैंपल जरूर हो, क्योंकि जब आप सैंपल्स के साथ बुकिंग करते हैं तो आपकी बुकिंग होने की संभावना और बढ़ जाती है। जब सेल्समैन आए तो उसका रिव्यू करें कि वो कितनी दुकानों पर विजिट किया, उसने प्रोडक्टिव कॉल कितनी किए, कितनी दुकानों पर उसने कितने लाइंस बेचे। जब आप ये रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हैं तो इससे आपके सेल्समैन की आदत बन जाती है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी। देखिए, कोई भी बिजनेस में एकदम से प्रॉफिट नहीं आता है। शुरुआत में आपको अड़चनें आएंगी, लेकिन उसको खुद ही आपको ओवरकम करना होगा। जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे, जितना आप मार्केट जाएंगे, रिटेलर से मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स पता चलेंगे। जब प्रॉब्लम्स पता चलेंगे तो उसका सोल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे। वैसे तो एफएमसीजी में बहुत सारी कैटेगरी है, बट इस कैटेगरी में बहुत स्कोप है। अगर आप लगन से मार्केट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रोडक्टिव कॉल, लाइन सोल्ड, कवरेज पे ध्यान देते हैं, तो यकीन मानिए ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा चलेगा और आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की सलाह चाहते हैं तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। जल्दी मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बता पाऊंगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा पाएंगे। तब तक के लिए बाय।